या भगवान, मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। काश अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। इस मुल्क आसाम के अंदर मेरे पिताजी का इतना बड़ा नाम था, आज हमारी वजह से हमारे माता पिता का सर झुक गया। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जल्लाद ने मेरी जान को बख्श दिया। मैं चीख कर क्या करूंगा? ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता का कभी झुका हुआ सर नहीं देख सकता। हम अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। मैं लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया? जरूरी इस अंगूठी का कोई राज्य, कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज्य को जानने के लिए। राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतार कर मेरे हाथ में क्यों पहनाया है, लेकिन स्टीव सिंह के नाम पर नहीं। जाऊंगा इस मुल्क आसाम के बीहड़े में और बनाऊंगा एक अपना अच्छा सा ग्रोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान चमन के अंदर किया, उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य आसाम में पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, ये कर्मा तेरी जिंदगी को छीन लेगा। पल पल तुझे मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। कसम मां भवानी की, साले तेरे घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो अपनी मां की कोख से और रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी ना हो तुम पैलेस की तरफ मत आना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा चली गई हैं। वो इसलिए कि हम अब उसका वेट नहीं कर सकते हैं। न जाने कौन सा गुल खिला रहा जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया, इसलिए मेरे पहुंचना बहुत। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया है कि तुम्हें करना क्या है। किसी तरह से राजकुमारी को उठा लीजिए। ये रही कोई बात? और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए। मिटा देंगे, खत्म। अगर राजकुमारी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी तो हमरा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हम राजकुमारी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन राजकुमारी जिंदा रहना नहीं चाहिए। नहीं, कल्याण, राजकुमारी हमारे रास्ते का कांटा है, क्योंकि वो राजा की इकलौती संतान है। पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने वाली है वो, इसलिए हम वो उसे खत्म कर देंगे। ऐ मेरे शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ। शैतानों,
खेलो, शांत हो जाओ। सुनो, तुम दोनों मिल करके आज शाम शहर जाओ। सिविल चौराहे के पास में महाराज का महल है, डायरेक्टली महल के अंदर प्रवेश कर जाओ। महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की राजा की बेटी है, उस सरामजादी को उठाकर मेरे पास ले आओ। और सुनो, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप। ओके? सिपाही, सिपाही, आज तुम्हें एक काम करना है। अबे कोई मरा नहीं है सिपाही। आज तुम्हें यहां से जाना है राजमहल, और राजमहल में जाकर के राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा, और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते हैं। तो जाओ इसी वक्त तुम राजमहल। राजकुमारी का बेडरूम तो यही है, लेकिन राजकुमारी है नहीं। सिपाही कहाँ गया? क्या हुआ? बड़ा गजब होएगा। क्या हुआ बे? दो साले पचहा पचहा खोपहा खोपहा। फिर क्या हुआ? पहले साले हमारे में नंबर लगाई। अभी क्या तुझ में नंबर लगा दिया? लगा नहीं दिया, लगावा जात रहे। फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या सोचे, हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा लेगा। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? जो जो बहुत अच्छा हुआ सिपाही, क्योंकि राजकुमारी का हरण हो गया है। खेल में अब मजा आएगा। ऐसे देख, हरण मैंने करवाया, लेकिन इसका इल्जाम उस साले बलबीर सिंह पर लगाऊंगा। कैसे होगा? अब चलो एक काम करो, क्या? तुम हमारे पैर में सबसे पहले पट्टी बांधो। का बांधी टट्टी? पट्टी। हम कही टट्टी यार। और सिपाही फिर देखिए कि उस पट्टी से हम कौन सा राज रचते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आओ मेरे साथ। सिपाही जी महाराज। दीप सिंह ने हमारी इज्जत को धूल में मिलाया है। हमने उसे मौत की सजा दिया है, जी महाराज। और जल्लाद उसे लेकर के
बियाबान जंगल की तरफ गया है, लेकिन अभी तक वो जल्लाद वापस नहीं आया। आता ही ये आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रणजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? चुप! बदतमीज! क्या हुआ रणजीत सिंह? राजन, बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ? आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है, तो क्या हुआ? और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजन, बलबीर सिंह राजकुमारी को कमरे से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो राजन देखिए, ये मेरे पैर पर से गोली चला दिया और मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। सिपाही! बलवीर सिंह, ये क्या किया तूने? मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो। चलिए राजन, और उसे कैद करके उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। चलिए महाराज, नहीं निकल जाएगा, हाथ नहीं लगेगा राजन। आओ हमारे साथ। अरे हरामखोर, कैटा कुत्ता काट रखा है। कुत्ता नहीं, तेरे को बिल्ली ने काटा है। अगर महाराज को शक हो जाता ये साले दोनों ढोंग रच रहे हैं तो हमें और तुझे मौत की सजा देता। ये जिंदगी से मौत ही थी। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। तुमका तो मरवा क्या? सेनापति को। हाँ, शिवाय एक सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और ये आग बबूला होकर उसके बंगले पर चल रहा है। चलिए उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और फात साले को मकर चाल में। बलबीर सिंह, साले जब तक तेरी हस्ती को चलाकर राख नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब चलाकर राख कर दो, चलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पीजम शारा जहर, मैं वो जहरीला नाग हो। क्या बता, मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़गेर तक छोड़ने गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा लौट कर वापस नहीं आया। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल लेकर घबरा रहा है। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं रह पाए, सिर्फ तेरा प्रहलाद, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? स्वामी जी बात क्या है बताओ,